32 रेलगाड़ी रेलगाड़ी। तो बड़ा बड़ा का सवाल है। देखो आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं जहां एक ही क्वेश्चन में दो दो को मिक्स कर देता है। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरी पर समान दिशा में 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान 296 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी क्यों को 6.5 मिनट में पूरी तरीके से पार कर लेती है। विपरीत दिशा में देखो दोस्त, एक रेलगाड़ी पी जो है रेलगाड़ी क्यों को पार कर रही है सेम दिशा में। समझ में आया? हमें यहां पे रेलगाड़ी पी की स्पीड दी है 30 किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी क्यू की स्पीड दी है 21 किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी क्यू की लंबाई दी है 296 मीटर। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रेलगाड़ी पी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। देखो जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं सेम अपोजिट डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस जाएंगी, दोनों की लंबाई का सम। रेलगाड़ी पी की लंबाई मुझे नहीं पता, क्यू की लंबाई 296 मीटर है, तो डिस्टेंस बराबर सेम डायरेक्शन में पार करती हैं समान दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड आएगी S1 माइनस S2। 30 में से 21 घटाएंगे 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 आया। कितने समय में पार करती हैं? डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम 6.5 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा करना ही पड़ेगा। 0 से डेसिमल हटाओ, 6 तिया 18 और मेरे भाई 3 तिया 9। रेलगाड़ी पी की लंबाई क्या आएगी? 65 का 5 गुना मेरे भाई 325, तो बड़ा नहीं 65 का 5 गुना 325 तिया 975 हो जाएगा ना, 975 आएगा माइनस 296। तो 975 में से आप 300 घटा लो ना, 675 और 4 679। तो रेलगाड़ी पी की लंबाई आ गई 679 मीटर। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ सर। ये एक सवाल सॉल्व हुआ पहली लाइन से। अब यहां पे दूसरा सवाल लगा दिया। विपरीत दिशा में 96 किलोमीटर पर आवर की से गतिमान 196 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह पार करने में रेलगाड़ी पी को कितना समय लगेगा। अब ये रेलगाड़ी मेरे दोस्तों पी अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आ रही है रेलगाड़ी आर, इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। भाई दोनों ट्रेन की लंबाई का सम क्या है? पी की लंबाई निकाली 679, आर की लंबाई दी यहां पे 196 मीटर 196 मीटर बटे अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। अब यहां पे जो रेलगाड़ी पी है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, आर की स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर है, तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी यहां पर S1 प्लस S2 हो जाएगी 30 प्लस 96 अपोजिट डायरेक्शन में। 30 प्लस 96 यानी कि 126 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में 5/18 ये आ गया भैया। तो 18 7 126 आया। 679 में 196 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 679 में 200 जोड़ो 879, 4 कम कर लो 875, 875 बटे 35, 7 पंजे 35। सवाल सॉल्व हो गया भैया। 35 दूनी 70 और 27 5 बार चला जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया 25 सेकंड। 25 सेकंड में पार कर जाएंगे। 35 दूनी 70 बचेगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 17 35 पंजे 175, ये हो गया भैया। एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, दोनों को मिला दिया और एनटीपीसी का लेटेस्ट सवाल ये है। और इसी के साथ राजी खुशी हम जो है